हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के जीवन में जो भी दुख दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव हंसते और मुस्कुराते रहें। यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सभी के लिए पॉजिटिव हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज भेज रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश है। किंग ऑफ वेंस, एस ऑफ वेंस, सेवन ऑफ वेंस, तीनों ही कार्ड वेंस के निकले हैं आपके। फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ swords, एट ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे बॉटम में आपके लिए फूल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है मुझे इसमें, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा दर्द में आपको रखा है। आपने किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी और बदले में उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी है। ये कोई भी हो सकता है, आपके कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है अच्छा, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया या आप कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ा है उन्होंने। जैसे आपको कंफ्यूजन में रखा है ना, आपको धोखे में रखा, आपके साथ विश्वासघात किया और आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उस पर्सन पर, लेकिन उस पर्सन ने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। आपने अपना 100% दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तरफ से जैसे हमेशा ही आपको छल कपट और कहीं न कहीं दर्द ही मिला है। और कहीं न कहीं उन्होंने आपको भ्रमित भी रखा और किसी न किसी सच्चाई से अनजान रखा। जैसे कुछ बातें हो सकती है जो उन्होंने आपसे छुपाई, है ना? यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ सच्चाई उन्होंने आपसे छुपाई और जब आपको वो चीज़ें पता चली, तो कहीं न कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा इससे। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, बहुत ज़्यादा दर्द से आप गुज़रे हैं, कष्ट से आप गुज़रे हैं, है ना? ऐसे कि आपको ऐसे कि आपके जीवन में आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं, उनसे आपको हमेशा धोखा ही मिलता है। जब-जब आप किसी पर भरोसा करेंगे, तब-तब आपको उनसे निराशा ही मिलेगी और आज तक यही होता आया है। चाहे दोस्ती में हो गया, रिलेटिव्स में हो गया, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ मिली। आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, आप हमेशा लोगों की मदद करने में बिलीव करते हैं और आपने हमेशा ऐसा किया भी, है ना? आप दूसरों को गिराने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं कि किसी के पीठ पीछे वार किया जाए या किसी की सफलता से जलना, ये चीज़ें आप में नहीं है। आप उल्टा जब भी आपके कोई आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिलेटिव जब-जब वो सफल होते हैं, तो आप उनकी खुशी में शामिल होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है किसी को सफल होते देखकर। आप ऐसे लोगों में से हैं कि जो लोगों की सफलता पर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, ना कि उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके हेटर्स बहुत रहे हैं, आपके विरोधी बहुत रहे हैं, जीवन में आपने हमेशा ही विरोध सहा है ना? जितना लोगों पर ट्रस्ट किया, उतने ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग आपके जीवन में हैं। ज़रूरत के समय वो आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरतें ख़त्म होती है, वो एक प्रकार से अपना रंग बदल के आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपकी
आपके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, या फिर जो लोग आपके खिलाफ है उनके सपोर्ट में चले जाते हैं, और एक कहीं न कहीं फिर से आप अकेले ही रह जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी बन रही है। आपने अपने जीवन में हर दर्द और तकलीफ का सामना अकेले किया है। आप बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा से गुज़रे हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और उन मुसीबतों के, उन परिस्थितियों के खिलाफ डट के खड़े रहे। क्योंकि हार मानना आपने सीखा नहीं, है ना? यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में ऐसी रही है जो आपको अंदर से जैसे तोड़ दिया है ना? कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली रही, क्योंकि किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके भरोसे को तोड़ा। और कहीं न कहीं ये वजह बनी कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, या फिर खुद को सब लोगों से काट दिया, है ना? डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे लोगों में घुलना-मिलना ये चीज़ें, आपको बस अकेले रहना ही फिर अच्छा लगने लगा। लेकिन कहीं न कहीं ये जो नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में रही, चाहे किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, लोग आपके विरोधी रहे, ये एक यूनिवर्स की अपॉर्च्युनिटी बनकर आपके जीवन में आई, है ना? एक कहते हैं ना, भगवान ने आपको एक अपॉर्च्युनिटी दी, लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया और उसके बाद आपने खुद पर काम शुरू किया, और आज आप किंग ऑफ विंग्स की पोज़ीशन में हैं। आज आपके पास सब कुछ है। आज जिन लोगों ने आपकी उपेक्षाएँ की, आपको तकलीफ दी, वो खुद ही आपको देखकर हैरान हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप एक किंग की पोजीशन में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास अपना पैसा है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है, और अब आप जैसे एक बहुत ही उच्च लेवल पर, आपकी ऊर्जाएँ बहुत उच्च लेवल पर है। जैसे जो लोग आपको पहले प्रभावित करते थे, अब वो आपके जीवन, आपके आस-पास, आपके ऑरा के आस-पास भी नहीं पटक सकते। आपने इस तरह से अपने बैरियर बना दिए हैं। अब आप किसी को भी ईज़िली अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में घुस कर के, आपकी पर्सनल लाइफ़ में घुस कर के जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा स्टिक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ़ के ऐसे बैरियर बनाए हैं कि कोई ईज़िली आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल लाइफ़ में प्रवेश नहीं कर सकता। और अब आप जैसे सही और गलत को पहचानते हैं। कौन आपका अपना है, कौन आपका शत्रु है, कौन चेहरे पर मुखौटा पहने हुए हैं, इन लोगों को अब आप ईज़िली पहचान लेते हैं, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है। लोगों ने जो आपके साथ छल किए, अपने बनने का दिखावा करके जो आपके साथ विश्वासघात किए, कहीं न कहीं इन चीज़ों का अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, और अब आप बहुत ईज़िली ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका बुरा चाहने वाला है। तो आप एनर्जी से ही पता करके जैसे आप उन्हें फटकार देते हैं, है ना? कि भाई तू मुझसे दूर रह, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे यहाँ पर मिल रही है। और अब आपके डिसीज़न भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो जैसे आप उसे क्लियर वे में मना कर देते हैं। अगर कोई आपके पास आना भी चाहता है, तो जैसे आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा ब्लंट, कि अब आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आपके इमोशंस किसी पर डिपेंड नहीं है। कोई आपके जीवन में घुस कर के आपको प्रभावित नहीं कर सकता कि भाई तू मेरे जीवन में आए और मैं तेरा दर्द लूँ और फिर मैं रोने बैठ जाऊँ। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप किसी भी परिस्थिति में रोने-धोने वालों में से नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि आपने अपने जीवन की नई शुरुआत को चुना, पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना उचित समझा। और देखते हैं इसमें क्या मैसेजेस। 6 ऑफ सोर्ड्स, पुरानी अपने पास्ट की परिस्थितियों को छोड़कर अपने जीवन में आपके जो भी उथल-पुथल हुई, जो भी विश्वासघात हुए, लोगों ने जो आपको दुःख तकलीफ दी, उन सबको छोड़ कर के आगे बढ़ना उचित समझा, है ना? और कहीं न कहीं आपने इन यहाँ पर फिर से बॉटम में फूल ही है ना? तो आपने नई शुरुआत को गले लगाना उचित समझा, और जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में रही उनको छोड़कर आगे बढ़ना उचित समझा।
आपके लिए जजमेंट। यहाँ पर जिन लोगों ने आपको तकलीफें दी, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, उसके लिए आपके जीवन में जजमेंट भी आ रही है और कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अपने कर्मा भोग रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा भ्रमित है। जो लोग आपको दर्द और तकलीफ में छोड़ के चले गए या आपके साथ विश्वासघात किया, आज वो किसी ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं कि उनका खुद का माइंड कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा भ्रमित है और कहीं ना कहीं आपको देख कर भी वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे ये सफल हो रहा है। उनकी एनर्जी जैसे बहुत ज्यादा भ्रमित हो रही है या फिर ऐसे कहूँ कि ईश्वर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। अब वो खुद को लेकर ही भ्रमित है, अपनी खुद की लाइफ में ही कंफ्यूज हुए जा रहा है, उसे कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि उन्होंने कर्मा ही ऐसे किए हैं। तो आपके लिए जजमेंट की ऊर्जा बन रही है। 5 ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों मुझे 3 ऑफ कप्स कार्ड माइंड में आया है। तो आपके सेलिब्रेशन को देखकर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, आपके पीठ पीछे वार किया, वो लोग ना अब उस ऊर्जा में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पल की, हाँ, आपने उन्हें अपने जीवन में आने का मौका दिया, अपने साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया उसको कहीं ना कहीं अब याद कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और आज आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें अपने जीवन में वापस प्रवेश नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि काश आपके साथ रहते तो आपकी सफलता का फायदा उठाया जा सकता था। 4 ऑफ कप्स, भाई यूनिवर्स ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया उन्होंने। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जीज आ रही है, जैसे आपके साथ जो भी पल थे उनके, जो भी उन्होंने काम किया, आपके साथ जो धोखा किया, छलावा किया, वो सब अब उन्हें याद आ रहा है, क्योंकि अब उनका जीवन भ्रमित हो चुका है। उनके सक्सेस के, सफलता के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उन्हें आपकी याद आ रही है, अपने साथी की याद आ रही है। ये कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, जो अब आपका सहारा लेना चाहता है और बार बार आपकी ही तरफ देख रहा है कि काश आपकी तरफ से कोई हेल्प मिल जाए उन्हें, आप उन्हें कोई रास्ता दिखा दें। चलिए आपके लिए हैंड रिटन डेक से भी देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ट्रिपल 1, योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग क्विकली। अब आपकी ऊर्जाएं ऐसी है कि आपकी जो भी इंटेंशन है वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी जो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में प्रकट हुए जा रहा है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से अभी किसी को 111 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं एंजल्स या आपके स्पिरिट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड योर लाइफ। आपके जीवन से जो नकारात्मक टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को शक करते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, आपके ऑरा में प्रवेश करके आपकी ऊर्जाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन को बाधित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। आपके ऑरा से ही जैसे उन्हें बिल्कुल दूर किया जा रहा है। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। यूनिवर्सल प्रोसेस पर बिलीव कीजिए। जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थितियां ऐसी चल रही है नकारात्मक, चाहे कुछ भी ऐसा जिसको आप फेस कर रहे हैं और उससे निकलने के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि बिलीव कीजिए प्रोसेस पर और देखिए कि आपका दिमाग, आपका माइंड अपने आप से रास्ते खोज लेगा
खुद पर बिलीव कीजिए कि नहीं, मैं इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता निकाल लूँगा। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन सोल। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन का। अपने ट्विन फ्लेम की पहचान करनी है आपने। यहाँ पे कोई ट्विन, क्योंकि 2 से 3 बार ये मैसेज निकल चुका है, तो मुझे लगता है कोई अपनी ट्विन सोल को लेकर, अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को लेकर के भ्रमित हो रहा है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन आप उसे ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। रीयूनियन, ट्रू लव। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से कोई अगर ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहा है तो किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है रीयूनियन की, है ना। अगर आपका सच्चा साथी है, यहाँ पे ट्रू लव है ना, किसी का ट्रू लव है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी, तो वो पर्सन आपके ट्रू लव है, आपका सच्चा प्यार है, उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया हो। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। आपके बीच जो थर्ड पर्सन है उसे रिमूव किया जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ रहती है हर पल, है ना, आपकी रक्षा करती है। दूसरों को खुश रखने से अच्छा खुद को खुश रखिए। दूसरों को खुश रख के देख लिया है आपने कि उसके क्या परिणाम आपको मिले हैं। जब जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, आप खुद निराश होते हैं, आप खुद एंजाइटी में चले जाते हैं। तो अब बारी है खुद पर काम करने की और खुद को खुश रखने की। बी इन रिसीविंग मोड। अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। यूनिवर्स आपकी तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रही है ना। तो इसे अफर्म कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए कि नहीं, यूनिवर्स जो दे रहा है मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स लाके माइंड में अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक मत कीजिए। न्यू होम, यहाँ पर किसी के लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है। कोई अपना न्यू होम लेना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर न्यू होम की ऊर्जाएं अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ मैसेज मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।